हाय, मेरा नाम है अंशु और आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हाँ मैं एक पेंगुइन की बात कर रहा था एंड वो पेंगुइन जिसका रहस्य अभी तक सामने ही नहीं आया है कि वो आ गया। चलिए आज उसी पेंगुइन के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी सुर्खियों में है इस टाइम पे इंटरनेट पे। मेरे में बहुत सारी रीलें भी आ रही है, ये है वो है, पेंगुइन की तरह वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें। चलिए आज उसी पे बात करते हैं। ये वर्नर हेरजोग नाम के एक शख्स ने अंटार्कटिका गए थे एक अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने 2007 में एंड वहाँ पे गए तो उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई। उनकी डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसी चीज़ कैप्चर हुई जो वो खुद देख के शॉक हो गए थे। एक ऐसी जगह जहाँ पेंगुइन ये जानता है, इसलिए वो हमेशा ग्रुप में रहता है, खाने के लिए, गर्मी के लिए, जिंदा रहने के लिए। लेकिन एक दिन एक पेंगुइन ने कुछ अलग किया। वो अपनी कॉलोनी से बाहर निकला, न पानी की तरफ गया न फिश की तरफ गया, वो सीधा बर्फ और पहाड़ों की तरफ चल दिया। उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया ये आज तक पता नहीं चला कि एक पेंगुइन न पानी की तरफ गया न फिश की तरफ गया, वो एक 70 किलोमीटर पहाड़ की तरफ देख रहा है और वो उधर चलता जा रहा है। उसका एक लास्ट वीडियो जो कि आपको दिखा ही रहा हूँ मैं, अपनी जून की तरफ पीछे देखता है, बस एक लास्ट मोमेंट। एंड ये मोमेंट बहुत ही सैड मोमेंट था कि एक पेंगुइन पीछे देखता है और फिर वो 70 किलोमीटर की राह पे चल देता है। उसको पता था कि हाँ मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। वो जाता तो है बट शायद ही कभी वापस लौट के आता है। जब ये चीज़ें वार्नर हेरजॉग ने डॉक्टर साइंटिस्ट से पूछी, साइंटिस्ट का भी देखते, साइंटिस्ट कहते हैं कभी कभी पेंगुइन का जो डायरेक्शन सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है, वो कंफ्यूज हो सकता है या फिर बीमार। बट क्या इन बातों में सच्चाई है? अगर मेरा ओपिनियन कहो तो नहीं। उनके लिए नेचर का एक सिंपल रूल है, जो भटकता है वो सर्वाइव नहीं करता। ये एक साइंटिस्ट का कहना है, ना कि मेरा ओपिनियन कहता है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है। लेकिन इस सीन को रिकॉर्ड करने वाले डायरेक्टर वर्नर हेरजॉग यहाँ ही नहीं रुकते। उनके लिए सिर्फ साइंस नहीं है। हेरजॉग कहते हैं शायद ये पेंगुइन गलत नहीं है, शायद ये बस वापस नहीं जाना चाहता। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जब पूछा गया तब पता चला कि आप इस पेंगुइन को, जब आप किसी भी कॉलोनी में, एक कॉलोनी होती है इनकी, जैसे आप रहते हैं एक जगह पे, वो भी एक झुंड में रहते हैं, अगर आप उस पेंगुइन को आप उस कॉलोनी में छोड़ भी देते तब भी वो उसी तरफ भागता, मतलब अपनी उस 70 किलोमीटर पहाड़ की तरफ देखता और उधर ही जाता। उसका माइंडसेट ऐसा हो गया। साइंटिस्ट कहते हैं ये बायोलॉजिकल एरर है, बट नहीं, ये मेरा भी मानना है, ये हेरजॉग का भी मानना है। वो कहता है ना, हेरजॉग कहता है शायद ये पेंगुइन गलत नहीं है, शायद ये बस वापस नहीं जाना चाहता उस कॉलोनी में, इस दुनिया में। आप भी जानते हैं कि ये दुनिया कितनी मतलबी है, शायद वो भी जान गया होगा कि हाँ मतलब ही तो है। वो जानता है आगे क्या है, फिर भी वो चलता रहता है, ना रुकता है ना मुड़ता है। हाँ बस एक बार मुड़ता है, अपने झुंड की तरफ देखता है और शायद कहीं ना कहीं अपने मन में सोच रहा होगा ये कंफ्यूजन नहीं है, ये एक डिसीजन था उसका, अकेले चलने का, अकेले रहने का। कुछ लोग कहते ना, कुछ लोग अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो अपनी कहानी छोड़ देते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ में एक पेंगुइन चलते चलते हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो इस चीज़ को साइंटिस्ट, डॉक्टर भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि क्या था। सबने बस कह दिया ये बायोलॉजिकल एरर है, बीमार हो गया था, ऐसा वैसा। बट हाँ वो थक गया था हर चीज़ से। उसको पता था कि मेरी मौत है आगे। वो 70 किलोमीटर पहाड़ जहाँ पे ना सर्वाइव करने को कुछ है, ना ही कुछ खाने को है, ना ही पीने को। और ये एक मिस्ट्री ही रह गई मेरे लिए भी, उन साइंटिस्ट के लिए भी मिस्ट्री बन गई। चलिए भाई,
यहाँ पे ख़त्म होती है ये कहानी, और उम्मीद करता हूँ एक नई कहानी के साथ में आऊँगा। और ये पेंगुइन की कहानी सुन के तो लिटरली मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था। मेरे में तो बहुत सारी फीड्स में ये आई है, क्या आपके में भी आई हैं? ज़रूर बताना कमेंट में। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।